मरना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। मरना है नहीं मरना है? मरने के नाम से सन्नाटा तारी हो गया। कहोगे तब भी मरना है, नहीं कहोगे तब भी मरना है। अरे बच जाओगे नहीं बोलने से क्या? नहीं बचोगे, जाना है। तुमने अपनी निगाहों से देखा कैसे कैसे जवान चले गए, कैसे कैसे शहजोर चले गए, बड़ी ताकत वाले चले गए, जिन्होंने बड़ी प्लानिंग की हुई थी कि दिल्ली जाएंगे वहां जाके शॉपिंग करेंगे, कि बंबई जाएंगे वहां जाके शॉपिंग करेंगे। सुबह को निकले बरेली के लिए कि जनाब वाला जाएंगे शॉपिंग करके लाएंगे। इतने में घर के फोन की रिंग बजी, घंटी बजी, आवाज आई आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह, आवाज आई। बड़ी आरज़ुएं लिए गए थे, बड़ी जुस्तजू के साथ गए थे, बड़ी तमन्नाएं लेकर गए थे कि कुछ करेंगे कुछ करेंगे। जनाब वाला इमाम साहब कहते थे, मौलाना तौफीक साहब कहते थे, नमाज पढ़ो, मगर मेरा नौजवान कहता था कि अभी बहुत टाइम है, जाके बुढ़ापे में पढ़ लेंगे। पता है आपको बुढ़ापा आएगा आपको, खबर है आपको? क्या अच्छा पैगाम। नहीं है खबर ना, इतना पता है कि मरना है, ये पता नहीं कब मरना है। तो जब पता नहीं है तो फिर तैयारी भी करो, अभी से तैयारी शुरू कर दो। अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो, अपने सरों को सिजदे में रखो। तुम कितने भी गुनाहगार हो, कितने भी खताकार हो, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह गफूरुर रहीम है, गुनाहों का बख्शने वाला है। कितने भी गुनाह कर लिए हैं, तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो, तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रात के बराबर ही क्यों ना हो, तुम सच्चे दिल के साथ तौबा कर लो। अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो जरूर गुनाहों को बख्श देगा। क्या बात, सुभान अल्लाह, वो गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खातून हाजिर हो गई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माँ अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करती है क्या अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा प्यार करता है? तवज्जो है आपकी? जी हज़रत। माँ का प्यार बहुत मशहूर है, मिसालें देते हैं लोग माँ के प्यार की। तो वो खातून भी कहने लगी, या रसूल अल्लाह, माँ अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करती है या अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा प्यार करता है? तो मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, खातून तुमने सवाल किया है, तुमने पूछा है कि अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा प्यार करता है या माँ अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करती है, तो सुनो सुनो, जब कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। और एक शायर इसका नक्शा यूं खींचता है, यकीनन आएगा वो दिन जब महशर बपा होगा, वहां ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा, ना हमशीरे बरादर की, ना सौजा अपने शौहर की। वहां दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा, तपिश होगी बहुत से डूब जाएंगे पसीनों में, सबानेज़े पे सूरज जब हरारत डालता होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। आका फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन एक शख्स अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। नेकियां ही नेकियां हैं, सिर्फ एक नेकी कम पड़ गई है जन्नत में जाने के लिए। अल्लाह जो हर चीज का जानने वाला है, जिससे कोई चीज पोशीदा नहीं है, जिससे कोई चीज ढकी हुई नहीं है, फरमाएगा, मेरे बंदे जा एक नेकी ले आ और जन्नत में चला जा। ये सोचेगा, मेरी माँ भी है, मेरे वालिद भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरी बीवी भी है, मेरे अजीज भी हैं, किसी के पास चला जाऊंगा, एक नेकी ले लूंगा और जन्नत में चला जाऊंगा। ये अपनी वालदा के पास आएगा और कहेगा, माँ मुझे पहचानो, मैं आपका बेटा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, माँ पहचानने से इनकार कर देगी, वो दुनिया की बातें याद दिलाएगा और कहेगा, माँ मैं तुम्हारा वो बेटा हूं जिसे तुमने 9 माह अपने शिकम में रखा था, जिसे तुमने अपने सीने से खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया था। ऐ माँ, सर्दी की लंबी लंबी रातों में तुमने मुझे अपने सीने पे लिटाया था,
ऐ माँ, तुमने मेरी गंदगी को उठा उठा कर फेंका था, लेकिन जनाब वाला आका फरमाते हैं माँ फिर भी नहीं पहचानी। माँ पहचानने से इनकार कर देगी। अल्लाह अकबर। और कहेगी बेटा बताओ तो सही, कहना क्या चाहते हो? वो कहेगा मुझे जन्नत में जाने के लिए एक नेकी चाहिए, मुझे एक नेकी दे दो ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। आका इरशाद फरमाते हैं, वो मां कहेगी बेटा मैं तेरी कोई मदद नहीं करती, यहां तो नफसी नफसी काल। ये दौड़ा दौड़ा वालिद के पास आएगा, वालिद से भी कहेगा, वालिद भी पहचानने से इनकार करेगा, नेकी देने से मना करेगा। सबके पास हो लेगा, सारे अजीजों के पास, सबके सब इनकार करते चले जाएंगे। आखिर में इसकी मुझे परेशान के आलम में घूम रहा है। इसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई है जिसके पास गुनाह ही गुनाह है, सिर्फ एक नेकी है। पूछेगा भाई बात क्या है, क्या मामला है? कहेगा जन्नत में जाने के लिए एक नेकी चाहिए थी, माँ ने नेकी देने से मना कर दिया, वालिद ने नेकी देने से मना कर दिया, भाई ने नेकी देने से मना कर दिया, बीवी ने नेकी देने से मना कर दिया, कोई नेकी नहीं देना चाहता है। वो शख्स कहेगा मेरे भाई मेरे पास सिर्फ एक नेकी है, मैं तो जन्नत में जा नहीं सकता, तुम मेरी नेकी ले लो, जन्नत में चले जाओ। अल्लाह अकबर। वो नेकी लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएगा। अल्लाह जो हर चीज का जानने वाला है फिर भी फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे इस कयामत की भीड़ भाड़ में किसने तुझे नेकी दे दी? अल्लाह अकबर। ये कहेगा मौला मेरे तेरे उस फुला बंदे ने मुझे नेकी दी है। अल्लाह फरमाएगा उसे बुला कर ला, तू भी जन्नत में जा और उसको भी जन्नत में लेकर जा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सैयद कमरुल हसन साहब किबला, मुसलमान ने पहलाद पर बरेली शरीफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। कयामत की भीड़ भाड़ में बाप ने पहचानने से इनकार किया, माँ ने पहचानने से इनकार किया, नेकी नहीं दी। आका फरमाते खातून तुमने देखा माँ ने साथ छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह का करम देखो, बंदों से प्यार देखो कि जनाब वाला एक नेकी नहीं है, एक भी नेकी नहीं है, अपनी नेकी दूसरे बंदे को दे दी है, लेकिन अल्लाह ने जनाब वाला उस एहसान के बदले में उसे भी जन्नत अता फरमा दी। और सुनो सुनो, वो लोग जो कहते हैं नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, ये कोई जमात अहले हदीस गैर मुकल्लिद कहते हैं नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। तो जनाबा जब कल क़यामत का दिन होगा, सब परेशानी के आलम में होंगे, मशवरा करेंगे, चलो चलो आदम के पास चलो। आदम के पास आएंगे, आदम अल्लाह ने आपको बगैर माँ बाप के पैदा किया, अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, आपको सफीउल्लाह का लक़ब इनायत फरमाया, आप हमारी मदद कीजिए, अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए, हमारे सिफारिशी बन जाइए। तो हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास चले जाओ। हजरत नूह के पास आएंगे, हजरत नूह की बारगाह में अर्ज करेंगे ऐ नूह तुम्हारी एक दुआ पर जनाब अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी की पूरी कौम को तूफान के अंदर, पानी के अंदर गर्क कर दिया, आपको और आपके मानने वालों को बचा दिया, आपको नजीउल्लाह का लक़ब इनायत फरमाया, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। हजरत नूह भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत इब्राहिम के पास आएंगे, इब्राहिम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मूसा के पास जाएंगे, मूसा भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत ईसा के पास आएंगे, ऐ ईसा क्या देखते नहीं हो हम कितनी परेशानी के आलम में हैं, हम पसीनों में गोते खा रहे हैं, हम परेशान हैं, हमारी मदद करो, अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करो। ऐ ईसा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रूहुल्लाह का लक़ब इनायत फरमाया है, बगैर बाप के पैदा फरमाया है, अल्लाह की बारगाह में हमारे सिफारिशी बन जाइए ना। हजरत ईसा भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ। लोग कहेंगे ए ईसा किसके पास जाएं, सबने तो भगा दिया है। अल्लाह अकबर। तो ईसा कहते हैं पता मैं बताए देता हूं, पता मैं देता हूं, एड्रेस मैं देता हूं। आज शफाअत का ताज किसी और के सर पर नहीं रखा गया है, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सर पर रखा।
वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। सब परेशान थे। अब मुस्तफा आ गए, जाने आलमीन आ गए। सब कह रहे थे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। लेकिन जब मुस्तफा आए ना, मदीने वाले सरकार आए ना, तो फरमाने लगे अना लहा, मैं इसीलिए हूँ, मैं इसीलिए हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिनके गले में नबी की गुलामी का पट्टा है, खुदा की कसम वो नबी के दामने करम में होंगे। और जो नबी की तौहीन कर रहे हैं, जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जो नामूसे रिसालत पर उंगलियां उठा रहे हैं, खुदा की कसम वो यहाँ भी मारे जा रहे हैं, कब्र में भी मारे जाएंगे। और हश्र में हम कहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, असमत मुस्तफा, मसलक आला हजरत। और मौलाना हसन रजा खां फरमाते हैं ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला। तवज्जो है आपकी? तो जो बदअकीदा है उन्हें समझाओ, ना माने तो उनका हुक्का पानी बंद कर दो, ना उनके यहां जाओ, ना उन्हें अपने यहां बुलाओ, ना उनके मरे में जाओ, ना उनके जिए में जाओ, कोई ताल्लुक नहीं। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, बस ये आखिरी बात है। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जिसका रिश्ता नबी से है वो हमारा, जिसका ताल्लुक नबी से मजबूत है वो हमारा भाई है। हमारा सबसे मजबूत जो रिश्ता है वो ईमान का रिश्ता है। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से आला है, ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से आला। तवज्जो है आपकी?